हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने पोस्ट भी किया था। तो आप लोग को क्या करना है कि साथ साथ क्लास के साथ साथ नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, इससे आपको बेहतर नोट्स भी बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स इसमें मैंने PYQ भी ऐड किया है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस करते हुए। हम हर वीडियो में एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, 15 मिनट 16 मिनट ऐसे होगा, एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, UPSC का PYQ भी मिल जाएगा जो इस चैप्टर से पूछा गया है। तो ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए और शुरू करते हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ज्योग्राफी का और अन्य सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक देते रहें जो शॉर्ट के थ्रू हो, आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास। इसमें सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर का नाम है। ठीक है, 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी में, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड जो स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश खगोलीय पिंड है। एग्जाम्पल दे तो कैसे? तो तारे जैसे सूर्य। ठीक है, और उसके बाद नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्स मेजर, बिग बियर। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, स्मर बियर या सप्त ऋषि या अर्स मेजर के भाग। ठीक है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में देखिए, उत्तरी दिशा एवं अस्थाई। सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही UPSC 2012 प्रीलिम्स में, UPSC 2012 में क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक, किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव के तारों को पहचान लिया। ध्रुव के तारों को उसका ज्ञान था। ठीक है, अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? ठीक है, सुविधाजनक होगा। तो पहला ऑप्शन है कि ध्रुव तारे की दिशा में चलें, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर इसका ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलें, बिल्कुल नहीं। इसमें फिर आ जाता है ध्रुव तारे में को दाईं ओर रखकर, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा ये, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर। ध्रुव तारे को इसमें देखिए दिखाया भी गया है, नॉर्थ स्टार। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद चलते, ये देखो आंसर भी दिया है। फिर देखिए लिखा है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी आपका UPSC क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है कि सूर्य के करीब कौन सा ग्रह है। ठीक है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें पूछता है। तो देखिए शुरू के बाद बुध, सॉरी सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये आंतरिक ग्रह हैं। जैसे पूछ लिया कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इसे चट्टानी संरचना आकार में होते हैं। इनकी जो चट्टानें होती हैं, जैसे पृथ्वी भी ये चट्टानें हैं ना, तो इनकी जो चट्टानी संरचना होती है वो छोटे आकार में होते हैं और चट्टानी आकार में होते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह होते हैं क्योंकि आंतरिक है। बीच में एक क्षुद्र पट्टी, ठीक है, ये एक क्षुद्र पट्टी है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह होते हैं। ये आंतरिक ग्रह होता है, ये आंतरिक ग्रह होता है, ये बाह्य ग्रह होता है। ठीक है, ये बाह्य ग्रह होता है। इसे ये गैसीय व तरल आकार में, तरल आकार में बड़े। ठीक है, ये तरल आकार में होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखिए। पूछते हैं कि सूर्य से सबसे करीब बुध, फिर सूर्य से बुध के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, ठीक है। इसको भी याद रखना, किसके बीच में क्षुद्र पट्टी आता है, मंगल के बीच में कि बृहस्पति के बीच में कि शनि के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र पट्टी आता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी जाए, ठीक है। यहाँ भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकें, ठीक है। तो फिर अब आ जाते हैं, देखो फिर लिखा है आकार में छोटे होते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना आप। जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये छोटे आकार में छोटे होते हैं, ये जो बाह्य ग्रह होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। ये भी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं, बाह्य ग्रह बड़े होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर उसके बाद होता है जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा। देखिए, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कम समय में करेगा तथा दूरी के अनुसार परिक्रमा का समय भी बढ़ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, समझ रहे हैं ना आप। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कम समय में करेगा तथा दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण, बुध सर्वाधिक कम समय, क्योंकि 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। बुध सर्वाधिक कम समय में, सबसे कम समय बुध का है जो पूरा परिक्रमण समय के अंदर करता है 88 दिन में, ठीक है। नेपच्यून ये 164 साल में सबसे ज़्यादा, 100 नेपच्यून जो होता है 164 साल, ठीक है। फिर देखिए लिखा है सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह है शनि 82 और बृहस्पति 89, ठीक है। फिर देखिए, फिर लिखा है कि जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, ग्रीक और जियोग्राफी, ग्रीक और ग्राफी, ठीक है। जियो मतलब जियो। फिर देखिए इसमें लिखा है लॉजी मैट्री आइट, लॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। मैट्री पृथ्वी का मापन, ठीक। आइट पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। फिर आते हैं आर्यभट्ट खगोल शास्त्री, ठीक है। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, फिर भी पूछता है और अदर एग्जाम में भी पूछता है, जैसे वनडे वगैरह में, है ना, इसमें भी पूछता है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। शुक्र पूछ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। शुक्र का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, ठीक है। आकार व आकृति में समान भी है, ठीक है, ये आकृति में भी समान है। प्लूटो जिसे बौने ग्रह कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। प्लूटो को, बौने ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर देखिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले, मोटिवेट रहे। फिर देखिए पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि आकार में पांचवा बड़ा ग्रह, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसमें 2/3 सतह पर पानी भी है, ठीक है। आकार भू आभ है। कोई पूछे कि पृथ्वी कैसी है तो बोलेंगे जियोइड, भू आभ, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसका उपग्रह चंद्रमा। फिर खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में, इसे याद करना, क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले और अदर स्टेट और वनडे एग्जाम वाले भी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, तो आपको बताना है कि 27 दिन में पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। 27 दिन पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए फिर देखते हैं क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड, ठीक है। क्षुद्र ग्रह
असंख्य छोटे छोटे पिंड, असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं मंगल व बृहस्पति के मध्य बेल्ट में, ठीक है, समझ गए ना, क्षुद्र ग्रह। फिर उल्का पिंड, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मिल्की वे, मिल्की वे किसे कहते हैं? मिल्की वे, मिल्की वे आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा, लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है, गैलेक्सी, ठीक है। फिर इसके बाद खुला आकाश, सफ़ेद चौड़ी पट्टी, चमकदार रास्ता, करोड़ों तारे, बादल व गैस, सौरमंडल इसी का एक भाग है, सौरमंडल इसी का एक भाग है, ठीक है, सौरमंडल इसी का भाग है। लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में, ये देखिए इसमें कई सारे असंख्य आकाशगंगा, लाखों लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में, ये देखिए पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ठीक, पृथ्वी फिर सौरमंडल, पहले यहाँ पर आप हो, आपके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद सौरमंडल, सौरमंडल आकाशगंगा, आकाशगंगा ब्रह्मांड, ठीक है, इसको याद रखना। धूमकेतु, पुच्छल तारा, ठीक है, छोटे पिंड, चट्टानों, धूलकणों, हिम व गैसों को बना होता है धूमकेतु, पुच्छल तारे, ठीक है। ये कूपर बेल्ट नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में, ये कूपर बेल्ट नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में सूर्य के पास से गुजरने वाली बाहरी परत पिघलकर गैस में बदल जाती है। सूर्य के पास से गुजरने वाली, सूर्य के पास से गुजरने वाली बाहरी परत पिघलकर गैस में बदल जाती है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो पहला, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाओं प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित है, गैस से निर्मित होते हैं जिन्होंने चट्टानी व धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। और दूसरा है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति व मंगल के मध्य तथा धूमकेतु शुक्र व बुध के मध्य पाए जाते हैं। ये आपको प्रेम का फैक्ट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद धूमकेतु, देखिए धूमकेतु हेलो, देखिए सॉरी मैंने क्या था, हाँ यहाँ पे थे, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन देखो हाईलाइट करते हैं आपको, इसका कथन है कहाँ गया, एक ये इसमें ये गलत है, ठीक, प्री का फैक्ट ये भी आ जाता है, प्री में लिख देता हूँ, प्री, ये भी प्री का, ठीक है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये अब अगला चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो प्लीज़ आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को स्टार्ट किया हूँ, तो शुरू में कुछ गलतियाँ होती हैं बोलने में, तो उसके लिए आप हमें थोड़ा माफ़ करें, उसके लिए सॉरी, ठीक है, उसके लिए सॉरी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और अगले चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर का देता रहूँगा, और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने में थोड़ा जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।